नमस्ते दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ मुख्यतः कौन कौन सी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके उनका समापन होता है, किस नदी में मिलती है या समुद्रों के किस हिस्से में जाके मिलती है, उनकी लंबाई कितनी है, कौन से ज़िले से निकलती है, कौन से ज़िले में होकर बहती है, उनके मुख्य बांध कौन से है, ये सब अपन इसमें आज देखेंगे। तो ये एमपी का मैप है और मैप में ये कुछ नदियाँ बनाई गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी यहाँ पर, यहाँ बीच में क्या है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो मेकल श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से कहाँ से निकलती है, अमरकंटक नामक स्थान से जो अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश रेवा या मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं इसे, नर्मदा नदी निकलती है। कहीं परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो पूर्व से पश्चिम तक बहने वाली दो नदियाँ ही मुख्य है, एक है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। भारत में दो ही मुख्य नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, वो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। जो अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है और पूर्व से होते हुए पश्चिम दिशा की तरफ जाती है। ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों में मुख्यतः बहती है। अनूपपुर जिले से शुरू होकर 15 जिलों में बहते हुए गुजरात राज्य में होती हुई समुद्र मिल जाती है खंबात की खाड़ी, जो अरब सागर का हिस्सा है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। खाड़ी अरब सागर खंबात की खाड़ी अरब सागर में समा जाती है। एक और विशेषता इसकी ये है कि अपने मुख पे जहाँ समुद्र मिलती है वहाँ डेल्टा नाम बनाकर एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख, अंग्रेजी में बोलते हैं एस्चुरी। ये इनकी विशेषता है नर्मदा और ताप्ती की। ये डेल्टा नहीं बनाकर ज्वार नदमुख बनाती है। तो नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तरफ बहती है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होती जाती है। इस पर मुख्यतः निर्मित बांध 3 हैं। जबलपुर जिले में बरंगी बांध जिसे अवंतिका सागर बांध भी कहते हैं। अवंतिका सागर। इसके बाद खंडवा में इंदिरा सागर, और गुजरात में सरदार सरोवर। गुजरात में है सरदार सरोवर। ये 3 बांध इस पर बनाए गए हैं। बरंगी बांध, इंदिरा सागर जो खंडवा में पड़ता है, खंडवा पूनासा खंडवा में पड़ता है, और गुजरात में सरदार सरोवर। ये बरंगी, अवंतिका सागर जबलपुर में, इंदिरा सागर खंडवा में, और सरदार सरोवर गुजरात में। सरदार सरोवर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये सबसे बड़ा बांध है नर्मदा का। यह 15 जिलों से बहती है। 15 जिले हैं अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर होते हुए धार, बड़वानी, 15 जिलों में बहती है।
एमपी के नर्मदा नदी एमपी के 15 जिलों में बहती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। एमपी की लंबाई की अगर बात की जाए तो ये एमपी में 1077 किलोमीटर एमपी में इसकी लंबाई है। अब बात की जाए त्राप्ती की, त्राप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। त्राप्ती की जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर और चंबल की लंबाई 1040 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। सोन की लंबाई 780 किलोमीटर। नर्मदा पे मुख्यतः जो प्रपात ये झरने हैं वो है कपिलधारा, शस्त्रधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट। सबसे प्रसिद्ध जो स्थान है वो भेड़ाघाट जबलपुर में पड़ता है। भेड़ाघाट बात करते हैं नर्मदा के बाद त्राप्ती की। तो त्राप्ती मुल्ताई से निकलती है और ये भी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली दूसरी बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होती हुई भी अरब सागर में गिरती है। खंबात की खाड़ी, अरब सागर, ये भी खंबात की खाड़ी अरब सागर में समा जाती है। तो दोनों ही जो पूर्व से पश्चिम तक दिशा में बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं वो है नर्मदा, अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश 15 जिलों में होती हुई गुजरात में होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। इस मुख्य बांध बरंगी अवंतिका सागर जबलपुर में है, इंदिरा सागर खंडवा में है और सरदार सरोवर गुजरात में। जो सबसे बड़ा बांध है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान संयुक्त और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कपिलधारा, शस्त्रधारा, दूधधारा और भेड़ाघाट इसमें मुख्य झरने या प्रपात हैं। बात करते हैं त्राप्ती की। त्राप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ये बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और महाराष्ट्र होती है गुजरात की खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी एक तरफ विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती है तो इसके दूसरी तरफ सतपुड़ा मेकल श्रेणी आ जाती है। या यूँ कहे कि नर्मदा के उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वतमाला है जबकि दक्षिणी दिशा में सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो ये 41 सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा की सहायक नदियाँ 41 है। 21 और 19 बाईं ओर से दाईं ओर से या दक्षिण से और ये उत्तर से। नर्मदा की सहायक नदियाँ 41 है जिसमें से 21 दक्षिणी दिशा या बाईं ओर से इसमें मिलती है जबकि 19 उत्तर दिशा या दाईं ओर से इसमें मिलती है। तो इसकी मुख्य फैक्ट ये है कि इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में की लंबाई 1077 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहती है, पूरे से पश्चिम दिशा में बहती है। मुख्य बांध इस पर ये हो गए और इसकी सहायक नदियाँ। एक और फैक्ट इसका नर्मदा का सबसे महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है, इसके परियोजनाएं कितने बांध, कितने मुख्य बांध। तो इन 3 बांधों के अलावा इसमें नर्मदा पर मुख्यतः 29 वृहत परियोजना है और 135 मध्यम परियोजनाएं जिसे हम बोल सकते हैं बांध। तो नर्मदा पे मुख्य परियोजनाएं 29 है, मध्यम 135 है और लगभग 3000 लघु परियोजना है। लघु परियोजना है जितना है परियोजना है। त्राप्ती जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, मुल्ताई से निकलती है। ये भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी एक तरफ विंध्याचल पर्वतमाला है, दक्षिण में सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। मेकल पर्वत के ही अमरकंटक नामक कुंड से निकलती है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी की लंबाई 1040 किलोमीटर है। चंबल की जो लंबाई है वो 1040 किलोमीटर है। ये इंदौर के पास महू नामक स्थान पे, महू के जानापाव नामक स्थान से निकलती है। 854 मीटर की
हाइट से ये गिरती है। जनापाव में 854 मीटर की ऊंचाई से निकलती है चंबल नदी। चंबल ये मंदसौर नीमच जिलों को पार करते हुए राजस्थान में। इस पे मुख्य बांध गांधी सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर, ये 3 मुख्य परियोजनाएं इस पर बांध है। और इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, शिप्रा, शिप्रा भी इसकी सहायक नदी है। शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध, पार्वती, कुनो, सिंध, सॉरी सिंध नहीं। तो चंबल की कुल लंबाई 1040 किलोमीटर। जनापाव इंदौर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और कुनो। मुख्य बांध गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। बात करते हैं कुनो नदी, जिसपे कुनो अभ्यारण्य श्योपुर में स्थित है। यहाँ पर कुनो अभ्यारण्य भी है, जहाँ पर ऐसे शेर लाए गए हैं। कुनो अभ्यारण्य सिंध। अब बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी कुमरा रायसेन से निकलती है। कुमरा रायसेन से निकलती है और यमुना में मिलती है। चंबल भी इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा सिंध भी यमुना में मिलती है। बेतवा की जो कुल लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। कुमरा रायसेन से निकलती है और उत्तर दिशा में बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। मेहर सतना से निकलने वाली नदी टॉन्स है। टॉन्स ये कैमूर पहाड़ी की तमसा नामक कुंड से निकलती है, मेहर सतना से, और ये गंगा में मिल जाती है। गंगा यहाँ से गंगा आती है, तो गंगा यमुना संगम के बाद ये गंगा में मिलती है, टॉन्स नदी। और सोन नदी पटना बिहार गंगा में समा जाती है। माही नदी सरदारपुर धार, तो धार जिले से निकलती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो कर्क रेखा है उसे 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी है, जो सरदारपुर धार के माहिर कुंड से निकलती है और राजस्थान होती हुई गुजरात में होती हुई खंबाती घाटी मिल जाती है। तो ये है मध्य प्रदेश की मुख्य नदियाँ। इनके अलावा कुछ छोटी नदियाँ, वर्धा नदी, पेंच बेनगंगा नदी जो महाराष्ट्र में चली जाती है पेंच अभ्यारण्य से, जोहिला नदी, बिहड़ नदी है जो टॉन्स की सहायक नदी है। बिहड़ नदी भी है। इस पे चचाई नामक जलप्रपात सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात चचाई बिहार नदी पे है। बिहार टॉन्स की सहायक नदी है। तो यह है मध्य प्रदेश की नदियाँ।